सत्र की मांग आप कर रहे हैं। 22 अप्रैल को जो आतंकी आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, सिर्फ निहत्थे सैलानियों पे नहीं हुआ, भारत के ऊपर हुआ, उसका बदला लेने के लिए और पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए कि अपने देश में आतंकियों को पनाह देने का वो सिलसिला बंद करें, भारत सरकार को न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लेकिन संपूर्ण देश ने पूर्ण समर्थन दिया था और आज भी देते हैं। और हमारी सेना ने कर दिखाया, जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। हम सबको बड़ा फख्र और बड़ा नाज उसके ऊपर है। और पाकिस्तान ने जो बमबारी करी है सीज़ फायर होने के बाद, वो चिंता का विषय है। और जो सीज़ फायर की घोषणा अमेरिका के माध्यम से हो रही है, कश्मीर पर चर्चा की बात वो करते हैं न्यूट्रल साइट पर, ये आज तक 70 सालों में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम चाहते सरकार अपना मत स्पष्ट करे कि द्विपक्षीय अगर मामला चल रहा है, हमारी सेना को छूट दिया सरकार ने एक्शन लेने के लिए और हम लोग ले भी रहे हैं, उसके बाद अगर सीज़ फायर की बात भी होती है तो वो अमेरिका के माध्यम से क्यों हो रही है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, चाहे सरकार किसी दल की रही हो। हमने हमेशा कहा है कि पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत का हिस्सा है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और कश्मीर मसले पर उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारा मसला है, इसको हम निपटाएंगे। लेकिन अब जो इंटरवेंशन साफ दिखाई दे रहा है अमेरिका का, वो मैं समझता हूँ उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। चूक होगी सरकार से, आप इसीलिए आप चाहते हैं विशेष सत्र हो, तो विशेष सत्र के अंदर ये बात आप रखेंगे। 1994 में कांग्रेस सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूरी पार्लियामेंट ने एक स्वर से कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसे वापस लेना चाहिए 1994 में। और उस स्टैंड पर कोई चेंज नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं पिछले 24 घंटे में, और हम तो चाहते हैं कि जो भारत की एकजुटता है, भारत में सभी दलों ने मिलकर सरकार का समर्थन किया पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ, वो समर्थन दुनिया को दिखे, 200 मुल्क दुनिया के देखें कि भारत एकजुट है। और प्रधानमंत्री जी को सब दलों को कॉन्फ्रेंस में लेने का काम करना चाहिए, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, एक स्पेशल सेशन बुलाएं इस पूरे मुद्दे पर, पहलगाम की घटना के ऊपर जो हमने एक्शन लिया उसके ऊपर, और जो सीज़ फायर हुआ उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। और सदन के अंदर बैठकर हम सब एक साथ बैठकर एक स्वर में बात बोलेंगे तो पूरी दुनिया हमारी बात को सुनेगी। कैसे याद आ गई आप लोगों को? इंदिरा जी को याद करना चाहिए। 50 साल पहले जब भारत इतना शक्तिशाली नहीं था, उस समय अमेरिका ने चेताया था इंदिरा जी को कि हम 7वां बेड़ा भेजेंगे बे ऑफ बंगाल में। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी थी। और भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, भारत ने कभी एग्रेशन नहीं किया, भारत ने कभी जमीन हड़पने का काम नहीं किया। लेकिन भारत की जो संप्रभुता और एकता पर अगर चैलेंज आता है तो भारत को उस जुबान में जवाब देना भी आता है। ये इंदिरा जी ने दिखाया था।